अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूबी क्विज। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। सवाल है, तौरात, ज़बूर, इंजील किस ज़बान में नाजिल हुई? जवाब, कुरान पाक के अलावा तमाम किताबें इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई। सवाल, क्या आप जानते हैं नमाज में किस तरह बाजू बिछाने से मना किया गया है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे न बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल है, वो कौन सा जानवर जो शैतान को देख कर रोता है? जवाब, कुत्ता। सवाल, मुनाफिकों पर कौन सी दो नमाजें भारी हैं? जवाब, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं, और अगर इन्हें मालूम होता कि इनका सवाब कितना ज़्यादा है और ये चल ना सकें तो घुटनों के बल घसीट कर आते। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर कितनी देर बैठने का हुक्म दिया? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो जाए और जब इनको दफनाया जाए तो उनको दफन करके इनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो जितनी देर ऊँट को ज़िबह करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों के बीच में डूब रहा हो। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मैयत परेशान नहीं होती, खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। सवाल, अक्लमंदों के ऐब में और बेवकूफ़ों के ऐबों में क्या फ़र्क होता है? जवाब, शेख सादी फरमाते हैं कि अक्लमंद और बेवकूफ़ में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। सवाल, क्या आप जानते हैं रोज़ेदार के लिए कौन सी दो खुशियां हैं? जवाब, रोज़ेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं, एक इस वक्त जब वो इफ्तार करते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, रोज़े का सवाब देखकर खुश होगा। सवाल, किन लड़कियों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं? जवाब, जो बगैर पर्दे किए घर से बाहर जाएं और पाकी नापाकी का ख्याल ना रखें। सवाल, कौन सी नमाज के लिए काबे की तरफ मुंह करना शर्त नहीं है? वो नफिल नमाज जो दौरान सफ़र अदा की जाए जबकि किबले के रुख का तयन ना हो सके तो काबे की तरफ मुंह करना शर्त नहीं। ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान पर हैं? जवाब, सिदरतुल मुंतहा। ये एक नौरानी बेर का दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। फल मकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा कहने की ममानियत की गई है। जवाब, सूरह बकरा। सवाल, नबी के लुग़वी मानी क्या हैं? जवाब, गैब की खबर देने वाला। जो शख्स कुरान पाक अटक अटक कर पढ़ता है इसके साथ क्या मामला होगा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अटक अटक कर कुरान पाक पढ़ता है, इसको पढ़ने में मुशक्क़त होती है तो इसके लिए दुगना अजर है। सवाल है, कुरान मजीद में मोमिनीन की क्या निशानियां बयान की गई हैं? जवाब, और मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाज देगा। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो आवाज़ों पर लानत की है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। नंबर 1, खुशी के वक्त बाजों की आवाज़। नंबर 2, मुसीबत के वक्त चिल्लाने की आवाज़। सवाल, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक हैं और वो कौन कौन से हैं? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। आपका जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और चीखने वाले का रहमुकुमुल्लाह कहकर जवाब देना। सवाल है, जन्नत के 8 दरवाजे कौन से हैं और इनके नाम क्या हैं? क्या आप कमेंट में एक का नाम बता सकते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।